इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी, खास तौर पे अगर मैं बोलूं तो एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जानते हो ऐसे एनसीईआरटी करना कई बार कम्बरसम हो जाता है, तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स है बच्चों, वो है आप सभी के लिए एक तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। वैसे तो मेमोरी बेस्ड है, आप सभी जानते हो कि बिट्स जो है वो अपने आप खुद से अपने क्वेश्चंस नहीं निकालता है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, बट स्टिल दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक दैट कैन बी पॉसिबल। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप सभी के पास होना चाहिए बिटसैट का, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा नीट के जो पीवाईक्यू है बच्चों, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए, क्योंकि काफी एनसीईआरटी से वो डायरेक्टली आते हैं। तो जहां पे भी फंसो एनसीईआरटी पे जाओ, यानी क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाओ। अगर थ्योरी करते रह जाओगे तो मान लीजिए प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। यू हैव टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे। ये मान लीजिए बिट्स के लिए एवरी डे आपको अराउंड 100 से 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप एवरी डे 100 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अगले 30 दिनों में यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड मोर देन 3000 क्वेश्चंस। एंड थिंक अबाउट इट, अगर आपने अगले 30 दिनों में 3000 से भी ज्यादा सवाल सॉल्व किए तो यस, बिट्स में आप बिटसैट में बहुत अच्छा कर सकते हो। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इट्स मेनली अबाउट प्रैक्टिसिंग बच्चों। उसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल्ड हैं, बिटसैट क्रैश कोर्स, जो लास्ट 30 डेज में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम बीसीसी यानी बिटसैट क्रैश कोर्स का मटेरियल जो देते हैं बच्चों, वो भी आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है। वहां पे जो सीपीपी और डीपीपी आपको मिलती है वो भी आप सभी को यूज करना चाहिए। दे विल हेल्प यू, ओके। एंड आपका क्रैश कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, देखिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है ना बेसिकली नीट एस्पिरेंट्स के लिए आती है ना, तो बिटसैट की अलग से गाइड लेना आई एम नॉट श्योर कितना हेल्पफुल आपके लिए होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टाइप से एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, दैट कैन आल्सो हेल्प यू इन डूइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दैट वे, राइट। अब ये सब अगर आपको करना है तो ये सब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको फास्ट रिवीजन करना है की कॉन्सेप्ट्स का, एंड जस्ट डू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, एंड उन प्रॉब्लम्स में जहां आप स्टक होते हो रेफर एनसीईआरटी। उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी रेफर करना है ना। अच्छा बच्चों, आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ गई होगी जो भी हमारे क्रैश कोर्स में नहीं है कि सर क्या हम अभी भी ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों यस, बिटसैट का क्रैश कोर्स आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स है फॉर बिटसैट 2023, क्योंकि पिछले बहुत सारे साल से सबसे पहले जो बिटसैट का क्रैश कोर्स लेकर आए थे वो हम लोग ही लेकर आए थे। इट इज वेरी वेल डिजाइंड एंड सबसे होलिस्टिक कोर्स भी है ये। इसमें आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग अलोंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब इंक्लूडेड है। प्लस सिलेबस में कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट आता है उसकी क्लियर करने के लिए आपको इसके अंदर कंसेप्ट वीडियोस भी मिलते हैं। मैं इसमें आपके लाइव गाइडेंस सेशंस भी लेता हूं, प्लस आपको इसके अंदर जो लेक्चर्स मिलने वाले हैं उसके अंदर जो पूरा बिटसैट का पैटर्न है चैप्टर वाइज वो हमने एनालाइज करा रखा है, जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाता है कि पर चैप्टर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बिटसैट में आ सकते हैं। और उसके अलावा इंग्लिश और एलआर तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है बच्चों, राइट। तो इसके जो सैंपल लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, और जो भी बच्चा इसमें एनरोल करना चाहता है सिंपली गो टू एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट, लॉग इन देयर एंड गो टू स्टार बैचेस सेक्शन। स्टार बैचेस सेक्शन में यू विल सी बीसीसी एंड वहां से यू कैन एनरोल डायरेक्टली। इट विल बी रियली हेल्पफुल, राइट। एंड ये वीडियो स्टूडेंट जब भी देख रहे हैं, बिकॉज एज इट इज अ सेल्फ स्टडी कोर्स यू कैन गेट इनटू इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। जब भी वीडियो देखो यू कैन एनरोल डायरेक्टली। नाउ द थिंग इज कि भाई ये चीज समझ में आ गई कि फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी रहते हैं अपने बिट्स में, लेकिन इट्स मेनली अबाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस, राइट।